पूरे भारत में जिन मतदाताओं ने अपने वोट के जरिए सरकार को सत्ता तक पहुंचाया, आज वही लोग सड़कों पर उतरकर मुर्दाबाद के नारे लगाने को मजबूर है। यह तस्वीर आने वाले समय में क्या संकेत देती है, यह सवाल अब हर किसी के जहन में है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूजीसी कानून की, जिसे लेकर देश के कोने कोने से विरोध के स्वर तेजी से सामने आ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि कुछ लोगों ने इस कानून के विरोध में अपनी नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया। विशेषकर सवर्ण समाज द्वारा इस कानून के खिलाफ प्रचंड विरोध दर्ज कराया जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको ज्ञापन सौंपा है यूजीसी काला बिल को वापस करने के संदर्भ में। आज कटनी के ब्राह्मण समाज ने ये ज्ञापन यूजीसी के विरुद्ध में माननीय राज्यपाल के नाम सौंपा है। इसके बिंदु को यहाँ अवलोकन किया गया है, सुना गया है। इस संदर्भ को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल भवन में भेजा जाएगा। कटनी में भी यूजीसी कानून को लेकर लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कटनी कलेक्टर कार्यालय में जो यूजीसी कानून को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, वहीं इसी कड़ी में आज शहर के सुभाष चौक में यूजीसी कानून का पुतला दहन किया गया। वहीं स्टेशन तिराहे से करणी सेना के तत्वाधान में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कटनी के हृदय स्थल सुभाष चौक तक पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार देश भर में बढ़ते विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर संज्ञान लेते हुए तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है। क्या कानून में संशोधन होगा या सरकार अपने फैसले पर अड़िग रहेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आप लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया। देखिए, अभी आप देख रहे हैं एक यूजीसी कानून बनाया गया है सरकार द्वारा। हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि इन लोगों ने अब छात्रों में भी जात-पात पैदा कर दिया। पहले हम स्कूल जाते थे, हमें ये नहीं पता होता था कि ये किस कास्ट का है या ये कौन है। हमें एक चीज़ पता होता था कि ये हमारा क्लासमेट है, ये हमारे साथ है। अब आप समझिए, जब आप जात-पात में बांट दोगे तो वो बच्चा डरेगा। आज आपने एसटी, एससी और जनरल कैटेगरी को डिफाइन कर दिया, उन बच्चों के मन में ये भेदभाव पैदा कर दिया। मैंने तो ये सोचा था कि भाजपा सरकार आई है, हम हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे, और आपने तो पहले कहा भारत खतरे में है, फिर कहा हिंदू खतरे में है, अब कह रहे हो कि समान वर्ग और एसटी, एससी खतरे में है। तो यहाँ कोई खतरे में नहीं है। वोट बैंक की राजनीति बंद कर दें माननीय मोदी जी। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से आज इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, जो ये राजनीति आप कर रहे हो, ये आपके द्वारा की जा रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी भावना रखता हूँ और इतना सोचता हूँ कि साहब, श्रवण वर्ग भी इस हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और इतिहास से लेके आज तक अपना खून पसीना दे के इस देश को यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपसे एक ही मांग करेंगे कि श्रवणों के साथ ये अत्याचार करना आप बंद करिए। आप अपनी मानसिकता हमें बता चुके हैं, चुनाव में मानसिकता हम भी बताएंगे। और मैं एक चीज़ और मांग करना चाहूँगा, इस बार भारत सरकार जो वोटिंग हो वो बैलेट पेपर से हो, मशीनों से ना हो। फिलहाल इसको रोक दिया गया। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे अपने भारत देश के जजों पे विश्वास है, न्याय पे विश्वास है, उनने इस पे रोक लगा दी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसका जो इनने सदन में बिल बनाया है, वहां से भी इसको खारिज किया जाए। मेरी ये मांग है, जब तक ये नहीं करेंगे ये आंदोलन सड़कों पे इसी तरह चलते रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सहेंद्र सिंह लिखित, प्रदेश अध्यक्ष राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश।